फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द लॉ हंट पे। तो आज हम लोग जो भी बीएचयू या डीयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये होगा कि ऐसे पूछ लेता है कोई भी दे देगा एक्ट और पूछ लेगा कि ये कब से इन्फोर्स हुआ। जैसे अगर आप बात करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछता है कि ये कब आया या ये कब इन्फोर्स हुआ। आपसे ये पूछ सकता है बस एक्ट के बारे में कौन से ईयर में आया, तो आप बता देंगे 2005, या पूछ लेगा ये कब से इन्फोर्स हुआ। तो ये सब चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि 1 सितंबर 1872 में आया था। तो इसमें क्या है कि जब भी आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ते हैं, अगर आपने लीगल पोर्शन तैयार किया है तो वहाँ पे आप देख होंगे कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते समय हम लोग साथ में ये भी बोलते हैं कि 1872, इसका इन्फोर्समेंट डेट आपसे पूछ सकता है। प्रीवियस ईयर में ये पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो 1 सितंबर 1872 से ये इन्फोर्स हुआ। फिर उसके बाद है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो 12 अक्टूबर 2005 से इन्फोर्समेंट में आया। और राइट टू इन्फॉर्मेशन से एक बात और याद करने वाली है, ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुए हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, पर आप इसे कैसे भी याद रखिए। बस क्या है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो कौन सा कैसा राइट है, जैसे कि ये हमारा सिविल राइट है, या ये हमारा फंडामेंटल राइट है, या ये हमारा लीगल राइट है। तो आप बताएंगे कि ये हमारा लीगल राइट है। लीगल राइट आप ऐसे भी जिस चीज़ के पीछे बाइंडिंग अगर कोई लॉ है, कोई एक्ट है, तो हम लोग उसको ऐसे याद करते हैं कि वो एक लीगल राइट है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो हमारा कैसा राइट है, तो ये हमारा एक लीगल राइट है। और इसका जो एक्ट है वो 2005 में आया था, 12 अक्टूबर, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद चलते हैं तो है फिर उसके बाद सीआरपीसी, जिसे हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी बोलते हैं। सीआरपीसी को याद करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे एक मतलब अगर सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में ये भी है सीआरपीसी के बारे में। तो सीआरपीसी हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो पूरे एक्ट के साथ बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973, ये जो एक्ट है वो 1973 का है, लेकिन जब ये इन्फोर्स कब हुआ तो ये हुआ 1 अप्रैल 1974 में। ये स्पेलिंग थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, सो याद रखिएगा कि ये 1 अप्रैल 1974 से है। फिर उसके बाद आईपीसी है। आईपीसी 1860 में आया था। जब भी पढ़ते हैं आप, आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पीनल कोड। तो इंडियन पीनल कोड को जब भी बोलते हैं आप, तो साथ में आप ये भी बोलते हैं कि 1860। तो 1816 जो आईपीसी है वो कब से इन्फोर्स हुआ, तो 1 जनवरी 1862 से इन्फोर्स हुआ। आप ये भी बता सकते हैं कि इसकी रिकमेंडेशन कौन दी थी, इसके हेड कौन थे। तो मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड मैकॉले जो थे वो थे, उन्होंने इसकी रिकमेंडेशन दी थी। फिर उसके बाद चलते हैं सीपीसी। सीपीसी जो है वो सिविल प्रोसीजर कोड है। तो ये देखिए यहाँ पे है, ये 1908 में आया था और ये इन्फोर्स कब से हुआ था, तो 1 जनवरी 1909 से ये इन्फोर्स हुआ। फिर उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एंड केयर के बारे में याद रखिएगा कि ये जो फर्स्ट टाइम आया था 2000 में, फिर इसमें अमेंडमेंट होते रहे, अभी कंटिन्यूस में अमेंडमेंट हो रहे हैं। अभी इसमें कई अमेंडमेंट आए हैं, तो आप इसको थोड़ा पढ़िएगा, ये लीगल करेंट से रिलेटेड है, थोड़ा ये पढ़ लीजिएगा। फिर राइट टू एजुकेशन से, अगर आपने 2019 डीयू के पेपर सॉल्व किए होंगे तो वहाँ पे पूछा था कि राइट टू एजुकेशन जो है वो कब आया था, एक्ट कब आया था। तो ये 2009 का एक्ट था, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ, 2009 में आया था। और ये जो है इन्फोर्स जब हुआ था ये 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। लेकिन अगर बिल की बात की जाए कि बिल किस ईयर में आया था, तो बिल जो है वो 2005 में आया था। तो इससे याद करने वाली कई चीज़ें हैं। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, कि राइट टू एजुकेशन जो है वो 2009 में एक्ट आया था, लेकिन ये इन्फोर्स हुआ 1 अप्रैल 2010। लेकिन अगर बिल की बात की जाए तो बिल जो है वो 2005 में आया था। तो आप कहेंगे कि 2005 में बिल आया, लेकिन ये 2009 में एक्ट पास हुआ, इन्फोर्समेंट 2010 में, ये सब इतना डिले क्यों हो रहा है कि 2005 में ही बिल आ चुका है लेकिन एक्ट जो है वो 2009 में। तो थोड़ी जो प्रोसेस होती है बिल को पास करना, फिर उसको एक्ट बनाना, फिर उसके इन्फोर्समेंट एक डेट फिक्स होती है कि इस दिन से ये बिल इन्फोर्स होगा। तो इसलिए 2005 में ही आया था। फिर बिल जो पास हुआ वो पास होने के बाद फिर 2009 में ये एक्ट बना, फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2010 से ये इन्फोर्स हो गया। तो राइट टू एजुकेशन आप बता सकते हैं कि कौन से अमेंडमेंट से राइट टू एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेशन वो हमारे फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया गया, और किस से मतलब कौन से ईयर के ऐसे लोग हैं जिन्हें हमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, इसके अंदर प्रोविज़न बताया गया है। तो आपको बता दूँ 6 to 14 है
6 to 14 ईयर के जो चाइल्ड होते हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देने की बात इस एक्ट में कही गई है। और राइट टू एजुकेशन जो है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट तो है ही, साथ में साथ ये जो है वो DPSP के अंतर्गत भी आता है। और ये एक लीगल राइट भी बना दिया, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसके पीछे एक एक्ट है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। फिर पॉक्सो एक्ट से याद करने की ये ज़रूरत है। पॉक्सो एक्ट भी बहुत ही ज़्यादा इस साल करंट में रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। ये एक्ट जो है वो 2012 में आया था, ये याद रखिएगा आप। और इसके बारे में और जो भी करंट रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं उसे आप याद कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और थोड़ी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।